तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। चलिए आज हम बताते हैं कि मूंग के दाल का हलवा किस तरीके से बनाते हैं हलवाई लोग। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम आपको बताएंगे हलवा मूंग के दाल का बनाना। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इधर दाल 1 कटोरी दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब हम इसका पानी सारा निकाल लिए हैं अच्छे तरीके से धुलकर। अब चलिए हम इधर इस कटोरी से नाप किए थे गाइस मूंग के दाल का हलवा बनाने के लिए। अब हम इसे एक मिक्सी की ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीसेंगे, मगर बिल्कुल बारीक हमें नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो अब हम चलिए इसी मिक्सी की ग्राइंडर में दाल को अच्छे तरीके से डाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सी की ग्राइंडर में अच्छे से दाल को मतलब डाल लिया है गाइज। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। लोग बोलते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए, गीला नहीं हो, मगर आज हम आपको जैसा हलवाई बनाते हैं उस तरीके से बिल्कुल बताएंगे कि इस तरीके से हलवाई लोग बनाते। तो आप देख सकते हैं कि हमने दाल को पीस लिया है। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बारीक हमने नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा है। अब हम चलिए आगे की प्रोसेस की तैयारी करते हैं। इधर हमने ली है 1 कप सूजी, वो भी बारीक वाली, मोटी वाली सूजी आपको नहीं लेनी है, बारीक वाली लेनी है, क्योंकि हलवाई लोग इसी ट्रिक के साथ बनाते हैं। तो चलिए को हम हलवा की अब आगे की प्रोसेस भी तैयारी जो है तो कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमने कढ़ाई गैस पे एक कढ़ाई को रखकर अब अच्छे तरीके से गैस ऑन है गैस। तो अब हम गैस को कर दिए हैं ऑन। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। आप घी किसी का भी ले सकते हैं, गाय या भैंस किसी का भी हो। ये नहीं है कि गाय के ही घी से हलवा बनेगा कि या भैंस के ही घी से हलवा बनेगा, दोनों में से किसी का हो। या नहीं है तो आप मार्केट का घी भी ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 4 बड़े चम्मच घी डाला हुआ है गाइस। ज़्यादा मात्रा में घी भी नहीं लगेगा, बस इतने ही घी में आपका अब इतना अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि हम मूंग के दाल का हलवा किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया, हमने जो सूजी 1 कप ली हुई थी, अब इसमें हाई फ्लेम पे सूजी को हमें कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है गाइज। सूजी इतनी ही लेनी है। अगर आप 1 कटोरी दाल लिए हैं जिस कटोरी से मैं तो आप 1 कप सूजी ही लीजिएगा। ज़्यादा मात्रा में सूजी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने सूजी का हलवा बनाया है कि मूंग के दाल का। मगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका मूंग के दाल का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा और ये नहीं लगेगा कि आपने सूजी डालकर बनाया है, क्योंकि हलवाई लोग इसी तरीके से मूंग के दाल का हलवा बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी सूजी जो है तो गोल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, अब इस समय गैस की फ्लेम को कर देंगे धीमा, बिल्कुल लो। और अब हम डालने वाले हैं जो हमारा मिक्सर हमने मूंग की दाल को पीस कर रखा हुआ था। आप चाहे तो किसी की सहायता भी ले सकते हैं, और नहीं तो गैस की फ्लेम को कर दीजिएगा इस समय बंद। अगर आपने जैसे ही दाल डालेंगे तो हाई फ्लेम रहेगा तो नीचे से दाल आपकी जल जाएगी और ऊपर से दाल कच्ची ही रह जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डाला उसमें दाल, अब मिक्सी की ग्राइंडर से निकाल कर गाइस आप किसी कटोरे या प्लेट में रख लीजिएगा, तभी ये काम जल्दी होगा। नहीं तो मिक्सी की ग्राइंडर से इतनी जल्दी दाल आप नहीं निकाल सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें दाल को डाला वैसे कंटिन्यू हम इस तरीके से चला रहे हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिएगा। और इसकी जो भी गुठली होगी तो आप तोड़ते रहिएगा। हमारे में गुठली नहीं बनी है, आप देख सकते हैं। अगर आपके वो उसमें पड़ जाती है
तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसीलिए आप गैस की फ्लेम को लो ही करके या बंद करके ही मिक्स करिएगा, तभी आपके दाल की गुठली नहीं बनेगी, नहीं तो फिर गुठली भी बन जाएगी, तो फिर इतना अच्छा हलवा बनकर आपका तैयार नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। आज आपको अब इस समय गैस की फ्लेम को लो कर देना है, हाई में नहीं पकाना है, नहीं तब भी आपका हलवा अच्छे तरीके से भुनेगा नहीं और जल के लगेगा कि पक गया है। जब आपका हलवा गाइस भून के अच्छे तरीके से पकने लगेगा तो एक अलग ही घी की खुशबू और हलवे की खुशबू बहुत अच्छे तरीके से किचन में पूरे फैलने लगती है। तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो मिक्सचर है मूंग के दाल का हलवा बनाने के लिए तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट पक चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, लगभग 10 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा। इस समय बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो पे ही रखिएगा। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, हाई पे बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो आपका हलवा अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं हो। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा हलवा अच्छे तरीके से धीरे धीरे हम किस तरीके से भून रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी हुई है। तो आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से एक बार अगर हलवा बना लिए तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हलवाई लोग हलवा तो मूंग की दाल की बहुत अच्छे बनाते हैं, हम लोग से नहीं बनता। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखते हुए आपको हलवा बना लीजिएगा। तो हमेशा घर में सब एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने इस हलवे को किस तरीके से बनाया है, और सबको पसंद भी आएगा और हमेशा इस चीज़ का डिमांड भी रहेगा कि आज घर पर ही मूंग दाल का हलवा आप लोग बनाइए। हमारे घर में तो हम गाइस हमेशा ही बनाते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलिए इसकी वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए हमने किया। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये भी कमेंट करिए गाइज कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने ये मूंग के दाल के हलवा की रेसिपी के लिए को कितने अच्छे तरीके से एकदम कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमने पकाया है। अब हमारा हलवा अच्छे तरीके से बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इस समय कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद, और गैस फ्लेम को भी आप बंद करिएगा, तब भी आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा, तभी आपका हलवा बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप का कढ़ाई इतनी हीट रहती है कि मतलब हलवा ये मिक्सर जलने का बहुत जलने का वो रहता है, चांस रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अब हम इसके लिए एक ट्रिक और आपको बता देते हैं। उस समय मेरा गाइस कैमरा ही बंद हो गया था, इसलिए हमने नहीं शूट कर पाया। इसमें हम डाला है 1 कप शक्कर। आप सोचेंगे कि शक्कर क्यों डाल दी हैं गैस बंद करके। शक्कर को हमने इसलिए डाला है गाइस, जो कि इसकी कढ़ाई की हीट रहती है, तो शक्कर डालने से कढ़ाई की हीट कम हो जाती है। इस ट्रिक को भी आप पूरा ध्यान में रखते हुए ज़रूर कीजिएगा, तभी आपका हलवा बहुत अच्छे तरीके से बनने वाला है। तो चलिए अब हम इसे शक्कर जैसे कि डाल दिए हैं तो थोड़ा सा चलाकर हम इसे छोड़ देंगे। अब हम इधर आगे की प्रोसेस जो है तो करते हैं, आगे की तैयारी। तो इधर हमने आप गैस पे देख सकते हैं कि एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और स्वाद अनुसार शक्कर। जितना आपके यहाँ मीठा खाते होंगे गाइज आप उस हिसाब से इसमें शक्कर डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर, अगर पाव से नापिए तो 1 पाव शक्कर है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। 1 कप शक्कर हमने उसमें भी डाली हुई। अगर आपके यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं गाइज तो आप इसमें ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, हमारे यहाँ कम ही खाते हैं इसलिए हम इसमें कम ही शक्कर डाल रहे हैं। आप अपने मनपसंद से आप डाल सकते हैं। अब चलिए हम इसमें डाल देते हैं फूड कलर, जो कि हलवाई लोग बहुत डालते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपके पास केसर कलर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था गाइज इसलिए हमने केसर को नहीं डाला है। तो अब हम इसे शक्कर को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे तरीके से
पानी जब उबलने लगेगा तब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं शक्कर को छोड़ना नहीं है, नहीं तो तले में बैठकर शक्कर आपकी रेड रेड हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए तब तक जब तक आपकी शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी शक्कर धीरे धीरे घुल चुकी है, बस थोड़ा ही बाकी है। तो अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें फूड कलर डालने से कितना अच्छा कलर आ गया है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारा जो शीरा है इसे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, ना ही कोई। जैसे ही हमारा शीरा गर्म होगा, मतलब शक्कर पिघल के उबलने लगेगा, तो डायरेक्ट हम इस जो हमने हलवे को भूना हुआ था मूंग के दाल का, उसी में डायरेक्ट पूरा वो डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से मिक्स करके अब गैस को हमने कर दिया है ऑन, चालू कर दिया है गाइज। अब हम इसमें डालने वाले हैं खोया। खोया आप अगर आपके पास गाइस खोया नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं, मगर एक बार हलवाई के तरीके से बना रहे हैं तो इसमें हम खोया ज़रूर डालेंगे। खोया हमारा है लगभग आधा किलो, जो कि हमने घर पर ही बनाया था गाइस दूध लेकर। हम मार्केट का खोया इतना ज़्यादा नहीं खरीदते क्योंकि हमें नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें आलू मैदा मिक्स करके देते हैं। तो ये घर का खोया है, आप देख सकते हैं ये आधा किलो खोया है। अब हम इस खोया को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मूंग दाल के हलवे में। तो अब आप भी इस तरीके से गाइस अच्छे से मिक्स करते हुए इस मूंग दाल का हलवा को आप बना लीजिएगा। अभी इस समय गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं करना है। अब आपको जितना हलवा आपको पकाना है तो लो ही फ्लेम में पकाना है। फिर से अब इस खोवा को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके, और एक खोया आप तब तक मिक्स करिए जब तक ये अच्छे तरीके से सारे मिक्स ना हो जाएं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मिक्स करिए फिर सोचिए कि अपने आप मेल्ट होके मिक्स हो जाए, तो नहीं, इसे आप कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करिए। हम इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं गाइस, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हम ड्राई फ्रूट कब डालेंगे, क्योंकि हमारे पापा जी को खाने में दिक्कत होती है उनको, तो हम ड्राई फ्रूट जब हम लोग सर्व करेंगे तब हम लोग ड्राई फ्रूट डाल के खा लेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम में 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा हलवा कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 मिनट बाद हमारा हलवे का कलर और इसके खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची का दाना निकाल के अच्छे तरीके से कूट कर, अब इसमें स्वाद के लिए डाल देंगे। ड्राई फ्रूट हम नहीं डाल रहे हैं गाइज, आप चाहे तो इसी समय डाल लीजिएगा। एक बार हम लोग आप सोचेंगे कि डाल दो फिर निकाल देना, तो क्या है कि उनको फिर निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। जिसको खाना होगा तो ऊपर से ड्राई रोस्ट करके रख दिए हैं तो डाल लेंगे, जिसको नहीं खाना है तो नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से घी सारा छोड़ दिया है, कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपका है, और कितना खिला खिला हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना हुआ है हमारा हलवा। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरीके से हलवा एक बार बना लिए तो आपके घर में मेहमान या आपको कभी कोई जन्मदिन पार्टी कुछ भी करिए तो आपको कभी हलवाई जैसा हलवा याद करके ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमसे नहीं बनता, नहीं तो हम आज मूंग दाल का हलवा बनाते। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।